सर ये बताएं, इस तमाम सूरत हाल में आपकी जमात के अंदर भी विद इन जमात बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। आप लोगों से मुझे ऐसा लगता है पूरी जमात मिलकर भी ना शेर अफजल मरवत, हामिद खान, रऊफ हसन वगैरह ये लोग हैंडल नहीं हो रहे, ये तमाम खाइफ हैं। हाँ, ये ज़रूर था कि जब इमरान खान साहब बाहर थे तो तब इस तरह के मामला होते नहीं थे। इससे तो बचे कम अज़ कम, ताकि तब जाके आवाम को बताएं आपके पास प्याला है, आपके पास कुर्सी है, आपके पास कलम है, आपके पास क्या है। आपको अपने मामलात के अंदर बिजी है। देखिए, आप बिल्कुल सही कहते हैं। हमारा ये आज से नहीं, पहले जब इमरान खान साहब बाहर थे, चाहे वो 2013 हो चाहे वो 2018 हो, दोनों में हमारे ये एक इंटरनल प्रॉब्लम थी कि लोगों के दरमियान में, और वो चाहे ये जनरल इलेक्शंस हो, चाहे बाय इलेक्शंस हो, या चाहे वो लोकल इलेक्शंस हो, हम लोगों में हर जगह पे हमें उस चीज़ का प्रॉब्लम हुआ है। अभी ख़ास तौर पे अब आप देखें कि इस वक्त जो है वो ऑब्वियसली जो आपकी लीडरशिप है वो सामने नहीं है, और उस वजह से ये प्रॉब्लम शायद ज़रा एग्रीवेट हो गया हो। लेकिन मुझे ऐसा लग इसलिए नहीं रहा कि इस दफ़ा जो वोट देने वाला जो शख्स है, दो चीज़ें हैं, एक कैंडिडेट है, एक वोट देने वाला है। वोट देने वाले के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल कैंडिडेट है वो कौन है, दैट वुड मैटर। अगर फ़र्ज़ करें मैं कैंडिडेट हूँ जो कि एक्चुअली समझता हूँ कि मुझे होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको टिकट दे दिया है, तो लोगों के लिए यू विल मैटर बिकॉज यू आर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव है, तो वोट आपको पड़ेगा एज फार एज आई थिंक। ये छोटा मोटा मसला ज़रूर होगा। रही बात मरवत साहब की, हामिद खान साहब की और रऊफ साहब की, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये हो रहा है। हालांकि अगर आप मुझसे पूछें, मैं इस बात को ज़रूर कहता हूँ, सराहता हूँ कि जो मरवत साहब कर रहे हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई लीडरशिप नहीं कर पा रही। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें एक्चुअली उस शख्स को सपोर्ट करना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी हुई है कि पहले सुनने में आ रहा था कि उनका नाम नहीं है, लेकिन जब मैंने लिस्ट देखी है तो उसमें उनका टिकट है। ठीक है, सो विच इज़ वेरी गुड, उनका होना भी चाहिए था। अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इस किस्म के लोगों को, देखिए हर एक इंसान, कोई बंदा परफेक्ट नहीं है, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना खान साहब परफेक्ट थे, ना कोई और बंदा परफेक्ट है। हर एक के अंदर कमी पेशी होती है। रऊफ साहब के अंदर अपनी अच्छाइयाँ हैं, प्लस पॉइंट्स हैं, उनके अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं। हामिद खान साहब के अपने प्लस पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मरवत साहब के अपने प्लस पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं। उसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो इस वक्त बेधड़क निकला हुआ है और लोग उसके साथ निकल रहे हैं। क्राउड पुलर है, इसमें कोई शक नहीं है, निकाल रहा है। नहीं सर, क्राउड पुलर है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मैं दूसरा जरा सवाल इसी के साथ रखता हूँ। देखिए, आपने अभी वोटर्स और कैंडिडेट्स का बोला है, क्या आपको जो ये फर्स्ट कैटेगरी है, सेकंड है या थर्ड लेयर है, जो भी जिनको भी आपने टिकट तो खैर दिया, निशान बल्ले का नहीं दे सके, जो आप लोगों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर से लड़ेंगे, ये सिर्फ बता दें क्या उनके ऊपर आपको यकीन है? क्योंकि फयाजुल हसन चौहान साहब का जो दावा है ना, वो कहते हैं पीटीआई के वही आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ पाएंगे जिनको ये यकीन दहानी है कि इस्तेहकाम पार्टी में उन्होंने शामिल होना ही होना है। तो आप इन कैंडिडेट से इस किस्म के धोखे की भी तवक्को रख रहे हैं? देखिए, जो बंदा खुद धोखा देने वाला है उसके ऊपर हम क्या किसी को कहेंगे। लेकिन मैं आपको सिंपल एक बात बता देता हूँ। यहाँ पे इस तरह है कि आप ये याद रखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। ये जितने भी कैंडिडेट्स थे, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर जो अपनी एफिलिएशन जमा कराई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी के कराया हुआ है। उन्होंने बल्ले के निशान पे नहीं कराया कि जी हम बल्ले के निशान के साथ रजिस्टर्ड है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रजिस्टर्ड है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी, उसका एक निशान है, वो है बल्ले का निशान। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी के बल्ले का निशान हटा दिया गया है कि हम बल्ले का निशान नहीं देंगे और हम हर जगह पे कैंडिडेट को सेपरेट निशान देंगे, लेकिन कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है।
सो यहां पे वो ये समझना कि ये इंडिपेंडेंट हो गए हैं या खत्म वो कोई और हो गए, ये चीज नहीं आएगी। अब इनमें से जो शख्स भी अगर कहीं जाता है तो उसके ऊपर डिफ्लेक्शन क्लॉज आ जाएगी। अच्छा, आएगी। तो बिलावल साहब को भी ये बात समझ नहीं आ रही। बिलावल साहब भी ये कह रहे हैं कि मैं वजीर आज़म बनने जा रहा हूं आजाद उम्मीदवारों की मदद से। तो आजाद उम्मीदवार तो सारे पीटीआई के होंगे। नहीं, देखें इस तरह है, मैं आपको एक बात बता देता हूं। लेट्स सपोज जो बिलावल भुट्टो वो ये नहीं कह रहे कि ये सारे लोग हमारे साथ आ जाएंगे। फर्ज करें, मैं एक हाइपोथेटिकली बात करता हूं कि अगर बिलावल साहब उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एज अ पॉलिटिकल पार्टी वो कह देते कि यार हमारे साथ ये हम कर लेते हैं, जो कि एज फार एज तहरीक इंसाफ इज कंसर्न हम ये कभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो कर लेते हैं तो और बात है। हाँ, ये याद रखिए कि उसके अलावा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अपनी जगह पर हैं। हर आपने देखा है कि ओवरऑल अगर हम टोटल देखें 17,500 में से 17,500 में से 75 to 80% आर आजाद उम्मीदवार। ठीक है। बाकी जो 30% या 25% बनते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के नॉमिनीज हैं। तो अगर उनमें से ज्यादातर लोग आजाद उम्मीदवार हो जाते हैं और आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो उनको अपने साथ मिला के कर लेते हैं, वो अपनी जगह आपको किसी किस्म का खतरा नहीं है। मैं